बेटों का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटों का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। ताली बजाते भाव से जय हो। बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या यहाँ लेकर कर आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सोनी पड़ी कलाई है। बेटी के दुनिया वालों सोनी बड़ी कलाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सोनी पड़ी कलाई है। बेटी के दुनिया वालों सोनी बड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भैया देव जगा, रक्षा बंधन भैया दोज का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। जय हो। बेटा तारे के कुल को बेटी तीन को तार दिए। बेटा तारे एक ही गुल को बेटी तीन को तारती है। देखिए, बेटा केवल एक ही कुल को तारता है, लेकिन जो बेटियां होती हैं बड़ी महान होती हैं। वो तीन तीन कुलों का उद्धार करती हैं। कौन? बेटा तारे के ही कुल को बेटी तीन को तारती है। बेटा तारे एक ही गुल को बेटी तीन को तारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को यो संवारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को ये संवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों को, बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। भाव से प्रेम से तालियों की सेवा करते हो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ा भगवान ने हण्याक जगावत किया और इधर मनु महाराज की महाराज 3 कन्याएं 2 पुत्र। आकुति मैया का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, यज्ञ भगवान का जन्म हुआ और देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि महात्मा के साथ हुआ। कपिल भगवान का अवतार हुआ। 9 कन्याएं। प्रसूति मैया का राजा दक्ष प्रजापति के साथ। प्रसूति मैया के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 धर्म को ब्याही, एक अग्नि को दे दी, एक पितरों को दे दी, एक मैया सती भोले बाबा के साथ विवाह कर दिया। भोले बाबा के साथ मैया का विवाह करने के बाद एक दिन मैया से अपराध हो गया। भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। इनके पिता दक्ष ने हरिद्वार कंकल में यज्ञ का अनुष्ठान कराया, लेकिन अपनी बेटी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया। ध्यान से सुनना, उन बेटियों से पूछो जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद माता पिता की बहुत याद आया करती है। मायके में कोई कार्यक्रम हो, अनुष्ठान हो, बेटी को निमंत्रण न दिया जाए। बेटी को बाद में मालूम पड़े, बेटियों के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। मेरे पिता ने मुझे क्यों त्याग दिया? कौन सा मुझसे अपराध हो गया? पिताजी ने बताया भी नहीं, माँ ने भी नहीं बताया। मैया सती ने भोले बाबा से कहा, पिता भवन उत्सव पर पिता भवन उत्सव पर जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपायतम सादर देखन। एक बात और बतावे, पति जिस कार्य के लिए मना कर दे, पत्नी को वो कार्य कदाचित नहीं करना चाहिए। पत्नी फिर भी उसी कार्य को यदि करती है तो उसमें उसकी कभी भलाई नहीं होती, सदैव पछताना पड़ता है। भोले बाबा ने कहा, क्यों जाओगे? जब निमंत्रण नहीं आया, हमरे बगैर तुम ही बिसराई देवी। जहां पर बुलाया नहीं जाता ना, बगैर बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए। मैया सती ने कहा, बाबा मैंने सुना है, यद्यपि मित्र प्रभु पिते गोरे गे जाय बिना बोले न संदेह। पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ भगवान की कथा में या भगवान के मंदिर में बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान ने कहा, देवी मैंने ठीक है, पिता के यहाँ बेटी बगैर बुलाए अपने पियर तब जा सकती है। भाभी ने बेटी को जन्म दिया हो तो काजल लगा ले, या रक्षाबंधन के दिन। ये बहन का दायित्व है कि रक्षाबंधन के दिन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पियर में भाई को राखी बांधने बगैर बुलाए जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ। लेकिन भोले बाबा ने कहा, देवी तदप विरोध मान जहाँ कोई। यदि इन स्थानों पर विरोध हो जाए, तहाँ गए कल्याण न होई, तो वहां कदाचित मानव को जाना नहीं चाहिए। मैया ने कहा, आप चिंता न करो, मैं अभी जाऊंगी, लौट आऊंगी। लेकिन बगैर बुलाए मैया गई, नंदी को भेज दिया, गणों को भेज दिया। वहां पर जाकर देखा, एक पिता बेटी के लिए मर जाना होता है। जो पिता बचपन में इतना प्रेम करता हो, उन बहनों से पूछो, जो पिता अपनी जिगर का टुकड़ा मानता हो, बगैर अपनी बेटी के कहीं जाता ना हो,
बचपन में बेटी कहाँ जा रही हो सती, इधर आओ ना सती, भोजन कर लो। बेटा भोजन किया नहीं, सती मैं जा रहा हूँ, सती ऐसा करना। आज जब विवाह हो गया निमंत्रण नहीं दिया। मैया जब गई ना, बहनें मुस्कुरा कर मिल रही। आज राजा दक्ष ने चिताया नहीं, देखा नहीं, पलटकर मुंह फेर लिया। बेटी से पूछो, अपने जब पियर जाती है, पिता जब बोलता नहीं है कितना कष्ट होता है। भाई जब नहीं बोलता है हृदय विदीर्ण हो जाता है। अपना जब विमुख होता है ना, मैंने कल भी कहा था, पड़ोसी गाली दे दे बर्दाश्त हो जाता है, पड़ोसी अब शब्द कह दे सहन हो जाता है, लेकिन जब कोई अपना जब कटु कहता है हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाहर सम्मान मिले ना मिले एक बार सहन हो जाता है, लेकिन घर के ही लोग जब बार बार जब अपमानित जब जीव को करते हैं तो उसे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। जब मैं अपनों के लिए नहीं रहा तो मुझे संसार कैसे अपनाएगा। जब मेरा अपना जब मुझे ठुकरा रहा है तो संसार का मैं क्या भरोसा करूं। और जब अपने जब मुझे अपनाते हैं ना तो संसार भी अपनाता है। लेकिन एक माँ ऐसी होती है संसार में, दुनिया रूठ जाए, यहाँ तक भगवान भी रूठ जाए, लेकिन भगवान माँ केवल संसार में कैसी होती है। संसार में सब कोई रूठ सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से कभी विमुख नहीं होती है। बेटा माँ को भले ही गालियां देता हो, लाख अपराध किए हो, लेकिन यदि अगर माँ को विदित हो जाए कि मेरे बेटे के साथ आघात हो रहा है, मेरे बेटे पर आघात हो रहा है, तो माँ अपने बेटे के लिए चार प्राण भी देने को तैयार हो जाती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने बेटे के साथ गलत व्यवहार होते नहीं देख सकती। ये माँ का हृदय होता है। समय मैया सती कतऊ न दीख कर भागा, अपना शरीर योगा में भस्म कर दिया। नंदी भृंगी श्रृंगी ने महाराज यज्ञ ध्वंस कर दिया। मालूम पड़ा कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। भृगु जी ने सब गणों को मारने लगे। भगवान प्रभु भोले बाबा को जब मालूम पड़ा, वीरभद्र को उत्पन्न किया, जटा का बाल उखाड़ के धरा पर पटका, वीरभद्र गए, सभी का संहार किया, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, स्वाहा कर दिया। भोले बाबा को मनाया, भोले बाबा ने बकरे का सर लगाया और दक्षिण स्तुति करने लगा, बम बम को बोलने लगा। सच बता, यहाँ से बड़ी सुंदर महाराज शिक्षा प्राप्त होती है कि मानो जब अच्छा बोल पाता है, जैसे अभी आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बुरा बोल सकते हैं ना, तो आप किसी के प्रति अच्छा बोल नहीं रहे। और जब बोलने लायक जब जीव जब नहीं रहता है, जब गूंगा हो जाता है, तो तब कहता है प्रभु एक बार आवाज